हेलो चिल्ड्रन, क्लास एट्थ। ये देखिए आपकी लेसन 11 है। एन ओल्ड मैंस एंजलेस विजडम। तो एक पुराने आदमी का रिश्ता है। तो देखिए ये लेख इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति की पुस्तक समझदार और अन्यथा से लिया गया है। यह लेख कालाहंडिया समूह में मधुस्मिता पांडा द्वारा साझा किया गया था। तो देखिए इसे पढ़ें। ओडिशा इज ए स्टेट विद ब्यूटीफुल। उड़ीसा सुंदर घने जंगलों और प्रसिद्ध, ठीक है, थिक। उड़ीसा इज ए स्टेट विद ब्यूटीफुल थिक फॉरेस्ट एंड द फेमस चिल्का लेक। तो उड़ीसा सुंदर घने जंगलों और प्रसिद्ध चिल्का झील के साथ एक राज्य है। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स ग्रेट टेम्पल्स। यह अपने महान मंदिरों के लिए जाना जाता है। द पुरी जगन्नाथ टेम्पल एंड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क आर एमोंग द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। तो पुरी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क का मंदिर सूर्य मंदिर प्राचीन भारत की सबसे उल्लेखनीय वास्तुकला उपलब्धियां हैं और दे आर ऑल्सो लैंडमार्क अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। और यह जो है टूरिस्ट का भी लैंडमार्क है, ठीक है। तो हाउएवर देयर इज़ ए लॉट ऑफ पॉवर्टी इन उड़ीसा एंड देयर आर सम 3,500 NGOs वर्किंग इन द स्टेट टू हेल्प द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। देखिए यहाँ पर क्या है कि उड़ीसा में गरीबी और लगभग 13,500 गैर सरकारी संगठन गरीबों की मदद करने के लिए वहाँ काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज ए स्टेट वेयर मेनी ट्राइबल्स पीपल ड्वेल इन द डीप इंटरेस्ट्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है, राज्य के घने जंगलों के भीतर इलाकों में दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले कई आदिवासी हैं, ठीक है। द वुमेन वियर ब्राइटली कलर्ड साड़ीज, लीफ ग्रीन, ब्राइट येलो, डार्क रेड एंड सिंपली नोट देयर जेट ब्लैक हेयर विद फ्रेश फ्लावर tucked in. It is a delight to see them when you are traveling inside the forest. तो देखिए, तो राज्य के घने जंगलों में के भीतर इलाकों में दुर्गम क्षेत्रों में रहने के लिए कई आदिवासी भी हैं। तो मेरा मानना है कि जहाँ भी हमारी ठीक है, तो यहाँ पर जो औरतें हैं यहाँ पर क्या पहनती हैं, द वुमेन वियर ब्राइटली कलर्ड साड़ी, चमकीली साड़ी पहनती हैं, लीफ ग्रीन, ब्राइट येलो, डार्की रेड एंड सिंपली नोट देयर जेट ब्लैक हेयर विद द फ्रेश फ्लावर टैग। उसमें फूल लगाती हैं। इट इज़ ए डिलाइट टू सी व्हेन यू आर टेल मीन्स, जब तुम जंगलों की सैर करोगे तुम्हें इसका पता पड़ जाएगा, ठीक है ना। और तो देखिए, आई चूज़ टू ट्रेवल टू कालाहांडी। तो मैंने कालाहांडी जाने के लिए यात्रा करनी थी। इट इज़ नाइदर ए टाउन नॉर ए सिटी। न तो यह कस्बा था और न ही ये शहर था। एंड इट इज़ नॉट नोन टू एनीथिंग स्पेशल। यह कोई स्पेशल नहीं था, ठीक है ना। तो इट इज़ जस्ट अनदर पार्ट ऑफ अनदर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट लाइक मयूर भोजंग और कोरापुट। और यह क्या था, तो यहाँ पर कुछ खास नहीं था। यह मयूरभंज या कोरापुट जैसे अन्य जनजातीय जिले का सिर्फ एक हिस्सा है, ठीक है। तो दे से दैट बिफोर इंडिपेंडेंस कालाहांडी वाज रूल्ड बाय ए किंग। तो यह माना जाता है कि यहाँ पर एक राजा राज्य करता था, ठीक है। कालाहांडी का शासक था और द ट्राइबल्स बिलीव दैट द किंग वाज ए मैन विद सुप्रीम पावर ऑफ देयर क्रीटर। और तो ये मानते थे कि जो ये राजा है, आदिवासियों का मानना था कि राजा उनकी देखभाल के लिए भगवान ने भेजा है, ठीक है। और they are so innocent that even today they do not believe you if you tell them that kings is the longer exist, ठीक है। तो
यहाँ पर देखिए क्या है, दे आर सो इनोसेंट, इतने इनोसेंट थे दैट इवन टुडे, आज भी दे डू नॉट बिलीव, ये विश्वास नहीं करते हैं, यू इफ़ यू टेल देम दैट किंग्स नो लॉन्गर एग्जिस्ट, कि राजा अधिक समय तक नहीं रहते हैं, तो इवन नाउ, अब भी, इफ़ ए चाइल्ड ए ऑर्फन, यदि कोई एक बच्चा अनाथ होता है, इट विल बी द लेफ्ट एट द डोर ऑफ द कलेक्टर्स हाउस, वह कलेक्टर्स के घर के बाहर छोड़ दिया जाता है, फॉर देम द अल्टीमेट प्रोटेक्टर इज़ द राजा, और यह रहता है कि यह जो कलेक्टर है इसका अंतरिम रक्षक होता है। तो यदि कोई बच्चा अनाथ है तो उसे घर के दरवाजे पर छोड़ दिया जाता है, और कलेक्टर के घर और उनके दरवाजे पर उनके लिए अंतिम रक्षक राजा है। ठीक है, अब देखिए, भवानीपट्टनम इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ कालाहांडी, इट इज़ नॉट लाइक अदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इट इज़ ए स्मॉल टाउन क्वाइट different from the district headquarter, that is I know Dwarad for example, which is my hometown. Frankly I was surprised that Bhavanipatnam was such a sleepy town. तो देखिए भवानीपट्टनम कालाहांडी का मुख्यालय, यह एक छोटा शहर है, अन्य मुख्यालयों से बिल्कुल अलग है, जिससे मैं जानता हूँ, जैसे धारवाड़ जो मेरा गृहनगर है, ठीक है ना, और स्वाभाविक रूप से मुझे आश्चर्य हुआ, भवानीपट्टनम इतनी नींद वाली जगह थी। ठीक है, और आई वॉज ट्रेवलिंग विद ए पर्सन हु वॉज वेरी मी इन ऑर्डर टू हेल्प मी टॉक टू द लोकल्स, नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज इज मोर एसेंशियल व्हेन यू वेंट टू वर्क एट द ग्रास रूट्स लेवल। ठीक है, अब देखिए इसके आगे कहता है कि मैं गया था एक एनजीओ के प्रमुख से मिलने के लिए, जो अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रहे थे, उनके सिर पर भूरे बालों ने उनके निस्वार्थ समर्पण की कहानी बताई, इन बच्चों को बिना किसी व्याकुलता की सेवा देने के लिए उन्होंने अव्याहत रहने के लिए चुना था। ठीक है, और इसके बाद ये जो है, आई वॉज ट्रेवलिंग विद ए पर्सन, एक पर्सन के साथ ट्रेवलिंग कर रहा था, हु वॉज विद मी, मेरे साथ था, इन ऑर्डर टू हेल्प मी टॉक टू द लोकल्स, जो लोकल्स था टॉक करने के लिए, नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज, और लोकल लैंग्वेज जानता इज़ मोर एसेंशियल वैन, जब आवश्यक होती थी, वैन यू वांट टू वर्क एट द ग्रास रूट लेवल, तब आप ऑर्डिनरी पीपल से बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आई हैड 1000 क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट दिस ट्रिबल पीपल, उसमें कहते हैं कि मुझे बताया गया था रीति रिवाजों के बारे में बहुत कठोर नहीं है, जैसे कि हम सभ्य लोग हैं, वे अपने तरीक़ों से प्रत्यक्ष हैं, और इसके अलावा संपत्ति के व्यक्तित्व स्वामित्व की अवधारणा उनके बीच शायद कभी पाई जाती है। मैंने इन लोगों को जानने के लिए उत्सुक था, मेरा मिशन उनकी पहचान को खतरे में न डाले, इसके कुछ तरीक़ों को सहायता प्राप्त करना था। ठीक है, तो देखिए इसमें माइट, तो दे डू नॉट हैव टू कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, माई मिशन वाज द प्रोवाइड असिस्टेंट टू देम टू द मीन्स विदाउट हर्टिंग ओवर द इंडिग्निटी। ठीक है, तो माई ट्रांसलेटर टोल्ड मी दैट इफ आई हैड टू मीट दीज पीपल then I would have to walk 2 miles. Obviously there was no motorable road to reach their hamlet. I was ready. तो मेरे दुभाषी ने मुझे बताया कि आदिवासियों से मिलने के लिए 2 मील पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी गाड़ी उनके घर तक नहीं पहुंच सकती थी। ठीक है, तो काफ़ी देर चलने के बाद आखिर हम गांव पहुंचे। ठीक है, तो वी फाइनली रीच्ड ए विलेज वेयर आई मीट ए लेडी हुज एज आई कुड नॉट इमीडिएटली मेक आउट। तो एक लेडीज़ के पास पहुँचे काफ़ी चलने के बाद, और एक हमें ऐसी महिला से मिली जिसकी उम्र का तुरंत अंदाज लगाना कठिन था। तो आई कुड नॉट इमीडिएटली मेक आउट, माई ट्रांसलेटर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट टू द लेडी वर्ड्स बिकॉज हिज delegate was quite different. She was a dark-skinned and dark-haired lady. She must have been around 70 years old, but there was no grey in her hair. She obviously could not afford to dye her hair. So what was her secret? Nobody knew. It must have been a secret common to all, for not one person in that whole village had a trace to grey hair. तो
देखिए, इसमें ये कहते हैं कि मैं एक ऐसी महिला से मिला जिसका अनुमान उम्र का लगाना कठिन था। मेरे दुभाषियों को महिला के शब्दों का अनुवाद करना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसकी बोली काफ़ी लगती थी। और वह एक गहरे रंग की और काले बालों वाली महिला थी। वह लगभग 70 साल की रही होगी, लेकिन उसके बालों में कोई ग्रे नहीं था। तो उसका रहस्य क्या था, दुभेशिया को पता नहीं था, लेकिन स्पष्ट रूप से यह रहस्य को पूरी जनजाति द्वारा साझा किया गया, क्योंकि उस गांव के एक भी व्यक्ति के पास भूरे बालों का निशान नहीं था। तो आई नेक्स्ट मीट एन ओल्ड मैन, आगे मैं एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। आई से ओल्ड बट अगेन इट वॉज इम्पॉसिबल टू गैस हिज एज बाई हिज लुक्स ड्यूरिंग our conversation. He recalled certain events and occasions from which we conclude that he was about 104 years old. तो आगे मैं एक बूढ़े व्यक्ति से मिला। मैं बूढ़ा कहता हूँ, लेकिन फिर से उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना असंभव था। हमारी बातचीत दौरान उन्होंने कुछ घटनाओं और अवसरों को, ठीक है, याद किया। इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि वह लगभग 104 वर्ष के थे। ठीक है, तो आई गॉट इन टू ए लिवली कन्वर्सेशन विद हिज जेंटलमैन। तो मैंने इस सज्जन से मेरी बात हुई, तो आई आस्क्ड हिम हु इज़ रूलिंग ओवर कंट्री। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा कि हमारे देश पर शासन कौन कर रहा है। ठीक है, फॉर हिम कंट्री क्लियरली मींट कालाहांडी। ठीक है, तो उसके लिए देश का स्पष्ट अर्थ कालाहांडी था। ठीक है, ही लुक्ड एट मी एंड स्माइल्ड एट माई इग्नोरेंस। तो वह उसने मेरी तरफ देखा और अज्ञानता से मुस्कराया। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, ही सेड, उसने कहा, इट इज़ ए कंपनी से सरकार दैट इज रूलिंग ओवर कंट्री। ही मींट ऑफ कोर्स दैट ईस्ट इंडिया कंपनी। द ओल्ड मैन वाज नॉट अवेयर दैट इंडिया हैड बिकम इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो क्या तुम नहीं जानते, उसने कहा, यह कंपनी सरकार है जो हमारे देश पर राज कर रही है। यह निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का था। बूढ़े को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह भारत स्वतंत्र हो गया है। आई शोड him some Indian currency and the Ashok Chakra album. He was not impressed. He said, that is just a piece of paper. How can you look at it and tell who is ruling us? It is Gorewali Rani who is ruling us. तो देखिए, मैंने उसे कुछ भारतीय मुद्रा और अशोक चक्र का प्रतीक दिखाया, वह प्रभावित नहीं थे। उन्होंने कहा, यह सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है। आप इसे कैसे देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन हमें शासित कर रहा है? यह गोरी वाली रानी है जो हम पर राज कर रही है। ठीक है, आई न्यू, मैंने जाना, दैट द barter system was very important to the tribal people. So I asked him about it. Do you know this small piece of paper can buy firewood, lots of saris, bags of salt and plenty of matchstick? Remarked. तो मैंने कुछ भी नहीं कहा कि उसे गोरी वाली रानी इंग्लैंड की निष्पक्ष रानी कहा जा सकता है जिसने भारत पर शासन किया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उनसे इस बार पूछा, क्या आपको पता है कि कागज़ का यह छोटा सा टुकड़ा जलाऊं, लकड़ी, बहुत सारी नमक की थैलियाँ, माचिस और ज़मीन पर एक टुकड़ा भी खरीद सकता हूँ। ठीक है, ही लुक्ड एट द सिंपैथेटिक एंड सेड। तो उसने मेरी तरफ सहानुभूतिपूर्वक देखा और कहा, फॉर दिस पेपर पीपल फाइट, गो अवे फ्रॉम ओवर एंड सेसल लैंड। ठीक है, इस पत्र के लिए जो लोग लड़ते हैं अपनी पुश्तैनी ज़मीन से चले जाते हैं। लीव आउट फॉरेस्ट एंड गो टू सिटीज़ विदाउट द पीस ऑफ पेपर। हैव वी नॉट लेड ए कंप्लीट लाइफ ओवर एंड सेसस डाइड। ठीक है, और अपनी जंगल छोड़कर शहरों चले जाते हैं। क्या हमने उस कागज़ के टुकड़े के बिना पूरा जीवन नहीं जिया? हमारे पूर्वजों ने किया। हम ईश्वर की संतान और इस कागज़ के बिना खुशी खुशी यहाँ से बस जाएं। यह ईश्वर की भूमि है। ठीक है, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड सेटल्ड हियर apparently without the paper. This is God's land. Nobody owned their land. No river has been created by us. हमारे द्वारा कोई नदी नहीं बनाई गई है। हम ईश्वर के बच्चे हैं। द विंड डज नॉट लिसन टू अस, हवा हमारी बात नहीं सुनती। द रेन डज नॉट आस्क आवर परमिशन, जो 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 रेन है हमारी परमिशन नहीं लेती।
दीज आर गिफ्ट ऑफ गॉड, ये गॉड की गिफ्ट है. हाउ वी कॉल sell or buy land. I do not understand when nothing is yours, then how can you make such transaction? This is little paper of yours can turn life upside down. ठीक है. तो हमारे द्वारा कोई नदी नहीं बनाई जाती है, हमारे कोई पहाड़ नहीं बनाए जाते, हमारे द्वारा हवा में हमें नहीं सुनती, बारिश हमारी अनुमति नहीं मांगती है, भगवान का उपहार है, हम कैसे बेच या खरीद सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है. जब आपका कुछ भी नहीं है तो आप इस तरह के लेन देन कैसे कर सकते हैं. तुम्हारा छोटा सा कागज़ हमारे जीवन को उल्टा पल्टा कर सकता है. आई हैड नो वर्ड्स बाई वे ऑफ द रिप्लाई अंटिल दैट मोमेंट आई वॉज कन्विंस्ड दैट आई न्यू मोर देन डिड. ठीक है. तो उसका जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं मिला मुझे. उस क्षण तक मुझे विश्वास हो गया था कि मैं जितना जानता था उससे कहीं अधिक वह जानता था. ठीक है. वी नो अबाउट करेंसी मूवमेंट. ठीक है. हम मुद्रा आंदोलन, राजनीति, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में जानते थे. ठीक है. अबाउट द डिफरेंट बिटवीन बिल गेट्स एंड बिल क्लिंटन, हियर वाज ए मैन हु न्यू नन ऑफ दीज yet knew that nobody owned the land, the mountains or the wind. तो हम बिल गेट्स और बिल क्लिंटन के बीच के अंतर के बारे में जानते थे. यह एक ऐसा व्यक्ति था जो इनसे कुछ भी नहीं जानता था इनमें से, और फिर भी वह स्पष्ट अधिक शाश्वत सत्य से अवगत था. वह जानता था कि किसी कालाहांडी के पास जमीन, पहाड़ियाँ, हवा नहीं है. हु इज़ मोर सिविलाइज्ड, कौन अधिक सिविलाइज्ड है. दिस विजन्ड ओल्ड मैन इज द कालाहांडी फॉरेस्ट और दोज और अस विद आवर फिंगर्स ऑन द पल्स ऑफ द इंटरनेट. तो कौन कालाहांडी के जंगल में कौन अधिक सभ्य और बुद्धिमान बूढ़ा है, या इंटरनेट की नब्ज पर अपनी उंगलियों से हमसे कौन है. ठीक है. ये देखिए आपका लेसन फिनिश हो गया. ये सुधा मूर्ति इसकी राइटर हैं, और द एन ओल्ड मैन एंजल्स लेस विजडम, ये आपका कंप्लीट हो गया. इसको आप लर्न करिए. ओके, थैंक यू.